3 सप्ताह पहले देखा गया कि आपको धोबी समाज की बैठक करनी पड़ी। तो इस बैठक को जहां बीजेपी सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, आपने धोबी समाज की बैठक किया है? नहीं, देखो चुनाव से पहले सर आपका एक जो बयान आया था कि अगर बीजेपी प्रदेश में सरकार नहीं बनाएगी तो मैं प्रदेश छोड़ दूंगा। तो ऐसे में सर आपने कभी ये बयान नहीं दिया कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं जो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं NTUP भारत। जनपद अंबेडकर नगर गोरखपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर पर MLC सुरेंद्र चौधरी जी का आगमन हुआ है। स्वागत है चौधरी साहब आपका। जी धन्यवाद। 23 फरवरी को संत गाड़गे जी की जयंती है और गाड़गे जी ने स्वच्छता, शिक्षा और समरसता को लेकर के उनका संदेश था। तो क्या लगता है यूपी में ये लागू हो पा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको पहले बात आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा, चूँकि संत गाड़गे महाराज एक महान पुरुष थे और 125वीं उनकी जयंती होगी आपकी 23 फरवरी के विश्वरैया हाल में लखनऊ की राजधानी में हम लोग मनाएंगे। इसके पहले 24-25 में संत गाड़गे महाराज की जयंती हम लोग महाकुंभ में मनाए थे। निश्चित तौर पर आज हम लोग अगर खड़े हुए हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देन और निस्सरय आशीर्वाद संविधान निर्माता जी का है। और लिखने पढ़ने का भी हम लोगों को अवसर दिया और संत गाड़गे महाराज स्वच्छता का प्रतीक आज जो जनक माने जाते हैं, को जहाँ भी जाते थे अपने साथ में एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में कटोरा लिए रहते थे, जहाँ खाते तो वहाँ झाड़ू लगाते थे। और उन्होंने हमेशा ये संदेश कहा है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आधी रोटी भी बचा के दो। और आडंबर चीज़ों से उन्होंने दूरी बनाया। मांस मदिरा से लोगों को संदेश दिया कि इसको आपको नहीं सेवन करना है। अपने बच्चों को जितनी ही अच्छी शिक्षा दोगे, निश्चित तौर पर बाबा साहब भी यही करते थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो आज वह है कि जो शिक्षा है, लोग कहते हैं कि जितना जो मतलब शिक्षा ग्रहण करेगा निश्चित तौर उसी तरीके से विकसित रहेगा और विकास क्षेत्र करेगा। क्या शिक्षा व शारीरिक दूध है, जितना बढ़िया पढ़े लिखे तो दहाड़ेगा। अभी जल्द 3 सप्ताह पहले देखा गया कि आपको धोबी समाज की बैठक करनी पड़ी। तो इस बैठक को जहां बीजेपी सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, आपने धोबी समाज की बैठक किया है? नहीं, देखो मैं निश्चित तौर पे कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी में अगर इन समाज को अगर वरीयता मिला है संवैधानिक के तौर पर और सामाजिक तौर पर, अंत्योदय के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मिशन उद्देश्य जो है पिछली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्तियों को आगे कैसे लाया जाए। एक हमारे सांसद चौधरी चुन्नीलाल थे आज़ादी के बाद। इतिहास उठा के देख लीजिए कि समाज को अगर राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता धोबी समाज में जन्मे अगर विधान परिषद में पहुंचाया तो ये भारतीय जनता पार्टी ही हुआ है, संभव है। अन्यथा अन्य पार्टियों में संभव है ही नहीं है कि छोटी छोटी जातियों को आगे बढ़ाने का कोई अवसर दे। सब जात पात देखिए, सब लिखा बनाया है कि फला के मरने पर उनका भाई बनेगा, अब फला के बेटे के मरने पर उनके माई बनेगी, उनके पिता उनके बेटा बनेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो बढ़िया से बढ़िया काम करेगा निश्चित तौर पर उसको हवा तक नहीं लगेगी, पता भी तक नहीं चलेगा, चुनाव अच्छे जगह बैठाया जाएगा। चुनाव से पहले सर आपका एक जो बयान आया था कि अगर बीजेपी प्रदेश में सरकार नहीं बनाएगी तो मैं प्रदेश छोड़ दूंगा। तो ऐसे में सर आपने कभी ये बयान नहीं दिया कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं जो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा? देखिए, मैं आपको भैया तो रोजगार परक सरकार है। अब आप अच्छे से पढ़े लिखे रहिए और आत्मनिर्भर भारत है। आप एक व्यक्ति के लिए परेशान है कि हम नौकरी करके कुछ करेंगे। यहाँ तो हमारी सरकार आपको अवसर दे रही कि एक फैक्ट्री खोलो, 100 200 आदमी दो, हजार आदमी दो। आपके इतनी सब्सिडी, इतनी लोन दे रही है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हुआ, लोक सेवा आयोग हुआ, पुलिस की भर्ती हुई, तमाम चीजें, लेखपाल की भर्ती हुई, अभी तमाम हो रहा है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, रोजगार परक सरकार है। जो पढ़ा है निश्चित तौर उसको आज बगैर शोर सिब्बा के पैसा कौड़ी को असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटी हमारे लोग नौकरी पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विरोधी इसको बरगला रहे हैं, उनके कार्यकाल खंड में कितना क्या था वो अपना देखें। और यहाँ पे स्वतंत्र भारत स्वतंत्र प्रदेश में तथर्थ आजमगढ़ तीर्थ प्रयागराज की धरती पे हूँ। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान दिखाई दे रहा है। क्या लगता है सर कि संत गाड़गे जी का विचार वो धरातल पर कितना बीजेपी सार्थक कर पाई है? पूरी तरीके से धरातल पे आज उन्हीं के विचार चल रहा है, उन्हीं विचार से हम लोग आज बढ़ रहे हैं। विकसित भारत जो हमारे लोगों का सपना है 2047 तक, निश्चित तौर पर देश की दशा बदल जाएगी। लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप देखिए महाराष्ट्र में बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम नक्कारे टाइप के व्यक्ति उनको मान के चलो, या उनको घमंड मान लो
कंगना रावत के घर गिरवाए थे, तमाम चीजें। ऐसे उत्तर भारतीय लोगों को हमारे ऊपर डंडा लाठी मारवाते थे, ऐसे लोगों से मराठी बुलवाने का काम करते थे। आज आपने रिजल्ट देखा, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। बीजेपी कल्पना से परे जनता चाहती है कि रहे 2047 तक, भारतीय जनता पार्टी को हिला नहीं सकती। बीजेपी में सर कहा जाता है कि अमित शाह, योगी, मोदी, 3 लोग की चलती है। बड़ी ही जो है बेबाकी से, बड़ी ही सख्त आवाज, बहुत ही तेज आप बोलते हैं। डर नहीं लगता कि कभी बीजेपी पद जो है आपको हटाने दे? नहीं, देखिए, वो बीजेपी में हमारे हटा देना ना हटा देना, हमारे जैसे कार्यकर्ता वहाँ बहुत कार्यकर्ता है, हमारे हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा बूथ से चलता है, मंडल से चलता है, जिला से चलता है, प्रदेश चलता है। आज एक बूथ अध्यक्ष हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम करता है। तो हमको बात ये, जैसे रामायण महाभारत बताओ, कौरव पांडवों की आप कहानी सुन लो, रावण के राम की कहानी सुन लो, तो कंस का उनका सुन लो, मगर ये बताने मुझे कोई गुरेज नहीं कि 2 है 3 है, तो कोई न कोई तो चलाएगा ना भाई। अच्छा, आज के डेट में कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्यों नहीं बना? लोहिया जी क्यों नहीं बने? उनके विचारों से आज कहाँ समा गया सबका? लोहिया जी भी यही कहा करते थे कि जहाँ समाज की बात हो, जिस समाज की जिस पंडाल में अगर समाज की बात ना, उस पंडाल को जला के राख कर देना चाहिए। तो हम तो देखते हैं कि घर परिवार से लोग उबर नहीं पाए, कि दूसरे किसी व्यक्ति को तैयारी नहीं कर पाए। कोई अपने आप को बनता है तो कोई अन्य परिवार के मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ ले तो हम जाने, मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। एक संत हमारा आदरणीय महाराज जी बने, योगी जी, हमारे आदरणीय केशव जी हैं, आप बस चंद कदम दूरी है जनता से। बिल्कुल, तो वो मुख्यमंत्री बने हैं। कोई जानता था क्या कौन बन जाएगा? प्रधानमंत्री भी कोई न कोई बनेगा, मगर हमारे यहाँ तय नहीं रहता। जब जहाँ जिसका भाग नसीब होता है, काम करने वाले व्यक्ति का अवसर खोजा जाता है। क्षेत्र देश के लिए विकास कौन कर सकता है, उसको अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र चौधरी, सदर विधान परिषद, प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने काफी बेबाकी से अपनी बात को रखा, और उन्होंने कहा बीजेपी वह पार्टी है जो जितनी मेहनत करेगा, निष्ठावान रहेगा, बीजेपी में उसके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं NTV भारत।